अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ आस्क टेक होस्ट। अभी पता नहीं हमारे कितने एपिसोड हो गए, मैं तो भूल भी गया हूँ। अगर आप लोगों का क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो आई एम रियली सॉरी, लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी उसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि आपके क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर सकूँ। इसके अलावा हमारे चैनल के ऊपर भाई ये क्या आ गया, ये हैंड फ्री की तार के साथ नहीं जो लगा होता है लपेटने के लिए, वो है। अगर आप अगर आपका क्वेश्चन वो बात होगी, अगर आपने गिवे के अंदर पार्टिसिपेट किया तो उसका रिजल्ट आज मैं अनाउंस कर दूंगा। अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो नीचे लिंक दूंगा वीडियो का, उसके नीचे कमेंट करके इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी तौर पर आ जाइएगा। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होगे तब तक मैं इसका रिजल्ट अनाउंस कर चुका हूँगा होपफुली। वैसे आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की है, मैंने कहा कि आप इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाइएगा। जब तक ये वीडियो मैं पब्लिश करूँगा तब तक मैं रिजल्ट को अनाउंस करूँगा। साथ ही मैंने ये भी कहा है कि भाई अगर आप लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप पार्टिसिपेट करके इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाइए। मतलब जब तक आप पार्टिसिपेट करोगे तब तक तो जो विनर है वो अनाउंस हो ही चुका हुआ होगा। तो हम लोग इसको कल कर लेते हैं, कल मैं विनर को अनाउंस कर दूँगा। तो आप अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो पार्टिसिपेट करके आ जाइएगा। पहला क्वेश्चन आ रहा न्यून गेमर की तरफ से, इन्होंने पूछा है Samsung A52s वर्सेस Realme GT मास्टर एडिशन, अ कंप्लीट पैकेज स्मार्टफोन फॉर एवरी टाइप ऑफ यूज। अच्छा, यहाँ पर मैं चीज़ों को ना काफ़ी सिंप्लीफाई करके आपके साथ रखता हूँ। पहली बार अगर हम लोग डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, दोनों के अंदर में सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, लेकिन सैमसंग के डिस्प्लेस की जो कैलिब्रेशन होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके अलावा दोनों के अंदर हमें जो कैमराज मिलते हैं उनके अंदर भी एक मेजर डिफरेंस है। A52s की बैक साइड के ऊपर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड की गई है, और बिलीव मी जहां पर हम लोग ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन को किसी ऐसे फोन के साथ कंपेयर करते हैं जिसके अंदर नहीं है, एक मेजर डिफरेंस देखने को मिलता है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर बेस्ड स्टेबलाइजेशन होती है वो क्या करती है कि आपको जो फ्रेम होता है उसको काफी क्रॉप कर देती है। इसके अलावा वीडियो के अंदर काफी फर्क पड़ता है, पिक्चर्स के अंदर भी फर्क पड़ता है। स्पेशली तौर पर अगर आप लोग लो लाइट की फोटोग्राफी की बात करते हो, दोनों के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ सेम है, तो परफॉर्मेंस को लेकर इतना ज्यादा कोई मेजर डिफरेंस नहीं होगा। बैटरी के अंदर एक काफी बड़ा डिफरेंस है। सैमसंग के अंदर में मिलती है 4500 mAh की बैटरी, साथ में 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। चार्जर आपको अलग से लेना पड़ेगा, बॉक्स के अंदर 15 वोट वाला आता है। जबकि Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर 4300 mAh की बैटरी है, लेकिन वहां पर 65 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, और जो चार्जर है वो हमें बॉक्स के अंदर ही प्रोवाइड किया गया है। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखते हैं ना, तो जो Samsung A52s एक बेटर डील बनती है, और जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स का मामला है वो भी सैमसंग के फोन के अंदर ज्यादा अच्छा होता है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप Samsung A52s की तरफ जा सकते हो। एक चीज आई थिंक Realme GT मास्टर एडिशन के अंदर एक ही स्पीकर मिलता है, जबकि A52s के अंदर स्टीरियो स्पीकर मौजूद हैं। तो अगर हम लोग ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज के ऊपर देखते हैं तो A52s हमें एक मच बेटर वैल्यू को प्रोवाइड कर रहा है डेफिनेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा साद खान ने, क्या मुझे Infinix 11S लेना चाहिए 4128 वाला या Camon 17? तो अगर हम लोग डिफरेंसेस की बात करते हैं तो मेजरली दो हमें नोटिसेबल डिफरेंस मिलते हैं। जो Hot 11S है उसके अंदर 1080p डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, जबकि Camon 17 के अंदर 720p डिस्प्ले है। इसके अलावा G85 मिलता है हमें Camon 17 के अंदर, G88 Infinix के अंदर है। तो आप ओवरऑल Infinix Hot 11S की तरफ जा सकते हो, क्योंकि जो डिस्प्ले है ना वो एक प्लस पॉइंट देता है Infinix को, तो एक ज़्यादा बेटर डील बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा सलमान टेकविड ने, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे पास V21e है, क्या मुझे V23e को लेना चाहिए या नहीं? तो यार मुझे नहीं लगता कि आप जब स्विच करोगे V21e से V23e के ऊपर तो आपको इतना खास ज़्यादा मेजर नोटिसेबल डिफरेंस मिलेगा। वर्थ इट नहीं है कि आप थोड़ा से पैसे भी ज़्यादा दो, अपना डाटा भी ट्रांसफर करो, तो जो एक्सपीरियंस होगा वो तकरीबन सेम 19 पीस का डिफरेंस होगा। तो आई वुड रिकमेंड कि आप V21e ही यूज़ करते रहो, जो कि आज की डेट के अंदर काफ़ी एक वैल्यू फॉर मनी लाइक अच्छी डिवाइस है जो कि आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो। अगला क्वेश्चन पूछा है फाद सदीक ने, इनका क्वेश्चन ये है कि Vivo X70 के अंदर भी हमें Dimensity 1200 का प्रोसेसर मिलता है, वो 4K 60 FPS को सपोर्ट करता है, जबकि Xiaomi 11T के अंदर भी हमें सेम प्रोसेसर मिलता है, जबकि वो सिर्फ 4K 30 FPS को सपोर्ट करता है। इसकी क्या रीजन है? तो इसकी रीजन बेसिकली काफी ज्यादा सिंपल है कि कंपनी ने पीछे से ही भाई ये वाली सपोर्ट हमें दी है। अब इसके पीछे भी काफी एक लाइक सेंसिबल रीजन होती है, वो ये होती है कि आपका जो चिपसेट है और आपका जो UI है और ओवरऑल जो आपकी ऑप्टिमाइजेशन है फ़ोन की, वो किन फीचर्स को सपोर्ट कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पर एक जनरल नॉर्मल लाइक ओवरऑल ओवरव्यू की बात करते हैं ना, तो Xiaomi की जो ऑप्टिमाइजेशन है उन लोगों को लगा होगा कि भाई अगर हम लोग 60 FPS का लाइक ऑप्शन देंगे तो ज़्यादा बर्डन डालेगी हमारे UI के ऊपर, हमारे प्रोसेसर के ऊपर, इसलिए उन लोगों ने 30 FPS का ही ऑप्शन दिया। इसके अलावा और कोई रीज़न नहीं है। प्रोसेसर डेफिनेटली दोनों के ही कैपेबल है। ऑप्टिमाइजेशन की वजह से कंपनीज थोड़ा सा ऊपर नीचे अपना जो बार होता है वो कर देती हैं, ताकि वो चीज़ों को बैलेंस तरीके के साथ लेके चल सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्माइल खान की तरफ से, Redmi Note 10 Pro में Android 12 की अपडेट कब आएगी और क्या
अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है। अच्छा, जहाँ तक बात है ना प्राइस को जस्टिफाई करने की, तो भाई आप देखो ना, जब से Redmi Note 10 Pro आया है तब से लेके अभी तक जो फीचर्स हमें प्रोवाइड कर दिए गए थे उस टाइम के ऊपर अभी तक भी कोई ब्रांड उस लेवल के प्रोसेसर, क्या बोल रहा हूँ, उस लेवल के फीचर्स को प्रोवाइड नहीं करी। तो पहले की निस्बत कम जस्टिफाई करता है, लेकिन अभी भी अगर हम लोग देख लेते हैं ना तो जस्टिफाई डेफिनेटली करता है। और जो Redmi Note 11 सीरीज़ है वो थोड़ी सी ज़्यादा लेट हो गई हुई है, तो अभी उसकी जो डिमांड है वो डेफिनेटली है ही है। जहाँ तक बात है Android 12 की अपडेट की, तो जो Android 12 की अपडेट आएगी वो MIUI 13 के साथ ही आएगी। हो सकता है कि 26 को जब लॉन्च हो रही है Redmi Note 11 सीरीज़ ग्लोबल मार्केट के अंदर, तब लाइक कोई प्लान वगैरह दे दिया जाए। अभी तक के लिए कोई भी अपडेट नहीं आ रही। पहला जो क्वार्टर होगा ना 2022 का, उसके अंदर एक्सपेक्टेड है कि आपको Android 12 की अपडेट मिलेगी जो कि MIUI 13 के ऊपर बेस करेगी। अगला क्वेश्चन है हसन अमीन की तरफ से, शुड आई बाय Poco X3 Pro और वेट फॉर Redmi Note 11 सीरीज फॉर गेमिंग, टू पिक माई क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन पिक हो चुका हुआ है। जहाँ तक बात है ना गेमिंग की और Poco X3 Pro की, तो उसका कोई मैच नहीं है। लाइक Snapdragon 860 काफ़ी ज़्यादा बड़ी बैटरी है, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी हमें मिल रही है, तो वो एक तो प्लेयर है, लाइक एक तो आपके पास ऑप्शन डेफिनेटली है। लेकिन आपने यहाँ पर बात की है डेडिकेटेड गेमिंग की, तो मुझे नहीं लगता है कि जो Redmi Note 11 Pro आएगा वो डेडिकेटेडली गेमिंग को टारगेट करके डिज़ाइन किया गया होगा, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो अभी तक कंफर्म नहीं है। जो न्यूज़ लीक्स और रूमर्स है वो Snapdragon 690 को सजेस्ट कर रहे हैं। अगर वो आता है तो फिर उसका कंपैरेटिवली Poco X3 Pro एक बेटर ऑप्शन होगा। अभी देखना पड़ेगा, लाइक प्राइस को कंपेयर करना पड़ेगा, प्रोसेसर को कंपेयर करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इस बात का जो जवाब है वो दे सकते हैं। अभी आप, मुझे लगता है कि वेट करें। यार इतनी देर से वेट कर रहा हूँ कि जो बाहर से शोर आ रहा है ये कम हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि इसने कम होना है। तो हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। इसी दौरान मैं ढूंढ रहा था कि भाई कि मेरा नोकिया कहाँ पे है। आप लोगों को पता है कि जितने टैक्सेस लग चुके हैं उसके बाद यही सोल्यूशन बचता है, एक आप आईफोन रखें साथ में, एक नोकिया का फ़ोन रखें। अब इसकी बैटरी नहीं चल रही, पता नहीं काफ़ी देर से पड़ा हुआ था, इसको मैं चार्ज के ऊपर लगाता हूँ। खैर, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मोहम्मद शर्जील की तरफ से। उन्होंने ये पूछा है कि ब्रो 65K का मोबाइल ऑफलाइन से 60 का कैसे मिलता है, मतलब शॉपकीपर को नुकसान नहीं होता। 65 का मोबाइल है तो अगर फ़ायदा होता है तो, इसको मैं देख रहा हूँ कहाँ रखूँ घंटे से, अगर फ़ायदा होता है तो कैसे होता है प्लीज़। तो यार आपकी बात ठीक है, लेकिन 5000 का डिस्काउंट इतना नहीं होता, लेकिन अगर आप अपर रेंज में चले जाओ तो होता भी है। उसकी रीज़न सिंपल सी होती है कि दुकान वाले को जो फ़ोन मिलता है वो काफ़ी कम प्राइस के ऊपर मिलता है। फॉर एग्जांपल वो आपको 65 का फ़ोन 60 में दे रहा है, तो कम से कम उसको 57-56 तक मिला होता है। उसका मार्जिन पीछे से कंपनी उसको देती है। इसी रीज़न की वजह से जो ऑफलाइन मार्केट्स के फ़ोन होते हैं वो हमें महंगे मिल रहे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो शॉप वाला तो उसका काफ़ी ज़्यादा मार्जिन होता है। जो पूरी एक लाइक बीच में मार्केटिंग चल रही होती है, ये पूरा सीन होता है, तो उसको पीछे से सस्ता मिला हुआ होता है। जो ऑनलाइन फ़ोन अभी मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सस्ते मिल जाते हैं। उसकी रीज़न ये होती है कि वो जो 5-7-8 हज़ार रुपये का शॉप वाले का डिस्काउंट होता है ना, वो कंपनी अपने पास रखती है और यूज़र को थोड़ा सा लाइक डिलीवर करने की कोशिश करती है। जैसे हम लोग Xiaomi की बात कर लेते हैं या फिर Realme की बात कर लेते हैं, ये वाली जो ब्रांड्स हैं मोस्टली ऑनलाइन चल रही होती हैं, इसलिए इनके फ़ोन हमें थोड़े से एग्रेसिव मिल रहे होते हैं। जबकि अगर हम लोग Oppo, Vivo वगैरह की बात कर लेते हैं तो ये ऑफलाइन मार्केट के अंदर होते हैं, इसलिए इनके फ़ोन के अंदर में स्पेसिफिकेशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं मिल रही होती, लेकिन इनके फ़ोन महंगे होते हैं। तो ये रीज़न होती है। अगला क्वेश्चन पूछा है एम आमिर खान ने। अब इनका जो क्वेश्चन है ये उर्दू के अंदर था और मैंने जो वहाँ से कॉपी पेस्ट किया, यहाँ पर अजीब टाइप की वो होगी हुई है। इनका बेसिकली क्वेश्चन ये है, ये पूछना चाह रहे हैं कि Redmi Note 11 सीरीज़ के अंदर JBL के स्पीकर होंगे या फिर नहीं होंगे, जो कि पाकिस्तान के अंदर आएगी। अच्छा, जो चाइनीज़ है ना उसके अंदर तो है, लेकिन अभी तक कोई भी ऐसी अपडेट नहीं आई कि जो वाले वेरिएंट्स ग्लोबल मार्केट के अंदर आएंगे उनके अंदर JBL के स्पीकर्स होंगे या फिर नहीं होंगे। तो अब आएंगे तो पता चलेगा, ऐसे हम लोग कुछ कह नहीं सकते। मिर्ज़ा राकिब की तरफ से पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीटिंग व्हेन विल द Realme अपडेट कम 3.0 12 वाले हैव आस्क्ड मी मनी टाइम। अच्छा, आई एम रियली सॉरी यार, आपका क्वेश्चन मैंने पिक नहीं किया, तो इसके बारे में अभी तक किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। जो सॉफ्टवेयर अपडेट्स होती हैं इनको लेके हमें कोई एग्जैक्ट तो पता नहीं ना होता कि कौन से फ़ोन के अंदर कब आएंगी। लाइक जिस तरह फ़ोन्स लॉन्च होते हैं हमें आइडिया होता है कि भाई अब ये वाला फ़ोन आने वाला है, इसी तरह जो अपडेट्स होती हैं इनके बारे में कोई भी चीज़ कही नहीं जा सकती। जैसे कि अपडेट है कि आप लोगों के साथ मैं द टेक शो के अंदर शेयर कर दूंगा। मैसेजो की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने पूछा नुमान भाई जब Samsung A53 पाकिस्तान में आएगा तो क्या
सैमसंग A52s की प्राइस कम होगी। अच्छा, A52s तो A53 से ऊपर ही है। आप बेसिकली आई थिंक यहाँ पर लिखना चाह रहे हो A53 आएगा तो A52 की प्राइस कम होगी, उसकी डेफिनेटली प्राइस कम होगी A52 की, लेकिन A52s की तो नहीं होगी। आपने शायद S लिख दिया ऐसे गलती से। गेम्स प्रो की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रो ZTE IQ सुना था फिर से आ रहे हैं, वो किधर गए, Xiaomi की फैक्ट्री किधर गई? तो Xiaomi की फैक्ट्री तो एक्टिवेट हो चुकी है, उन लोगों ने अपने फोन्स बनाकर एक्सपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दी हुई हैं, ये वाली अपडेट्स भी आ रही हैं। जहां तक बात है ZTE की और IQ की, तो भाई आपके भाई ने भी बहुत दफ़ा सुना है, मैंने तो लाइक बहुत ही ज़्यादा दफ़ा सुना है, लेकिन अभी तक वो आए नहीं हैं। जब तक आते नहीं हैं तो भाई देखते हैं। अब हम लोग जब कोई ये वाली अपडेट सुनते हैं ना तो हम लोग उसको कवर भी नहीं करते, भाई जब आएंगे तो देखेंगे ना। एक दो दफ़ा हमने उसको कवर कर लिया था, लेकिन बस अब यही सीन चल रहा है। अगला जो क्वेश्चन है ये मुझे काफ़ी दफ़ा पूछा गया कि भाई ये जो लाइक पैच फोन्स वगैरह होते हैं इनका पूरा क्या सीन होता है, तो इसके ऊपर मैं कोशिश करूंगा कि पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। लेकिन ये इलीगल तरीका है, इसके साथ जब आपके फोन्स होते हैं, जब आप पैच वगैरह करवाते हो, IMEI चेंज करवाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क आते हैं, काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं चलती। आपको जो मैंने सोल्यूशन बताया ना भाई किधर गया, आप अब PTA प्रूफ ना करें, ये वाला फ़ोन लें, ये आपकी किसी भी पॉकेट के अंदर आ जाएगा। अगर आप इसके साथ डाटा नहीं चला सकते तो फिर आप थोड़ा सा कोई स्मार्टफोन ले लें सस्ता, छोटे वाले साइज़ वाला, वो बेस्ट सोल्यूशन है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा इसके ऊपर एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, और ये वाले क्वेश्चन जिन्होंने पूछे हैं उनके नाम भी यहाँ पर नहीं शो करवाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा ग्रे एरिया वाला क्वेश्चन है। हाया राजपूत की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, नुमान भाई 2 से 3 साल गेमिंग प्लस नॉर्मल यूज़ के लिए कौन सा लेना चाहिए, A52 या A53 या फिर Mi 11T? अच्छा, जहाँ तक बात है ना गेमिंग की, तो Mi 11T इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लाइक उसके अंदर हमें 90 FPS बिल्ड इन मिलता है, ये एक बात है, एक पार्ट है। लेकिन आपने जो दूसरी बात साथ में अटैच की ना 2 से 3 साल तक यूज़ करने की, उसके लिए फिर मुझे लगता है कि आप A53 की तरफ जाएँ, क्योंकि उसके अंदर IP67 की रेटिंग होगी होपफुली, जो लीक्स हैं रूमर्स आ रही हैं। इसके अलावा उसके अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होगी, सॉफ्टवेयर की अपडेट्स आपको बेटर मिलेंगी। तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए और कैजुअल गेमिंग के लिए फ़ोन बाय करना तो A53, लेकिन अगर सिर्फ गेमिंग के लिए बाय करना है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको इतनी ज़्यादा लाइक केयर नहीं है, तो फिर आप Xiaomi 11T की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है अनस खान ने, भाईजान Redmi Note 11 Pro Plus पाकिस्तान में आएगा या नहीं? तो मुझे नहीं लगता कि Redmi Note 11 Pro Plus आएगा, सिंपल Redmi Note 11 Pro और S वाले वेरिएंट्स आएंगे। जो Pro Plus है ना, हो सकता है कि रीब्रांड होकर किसी और फ़ोन के तौर पर पाकिस्तान के अंदर आ जाए। ये अभी तक की मुझे जो चीज़ है वो लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है मोहम्मद आसिफ ने, सलाम भाई, वालेकुम सलाम भाईजान, क्या A53 मेड इन पाकिस्तान होगा? अगर यस तो प्राइस क्या होगी, और क्या A53 में टेलीफोटो लेंस होगा? टेलीफोटो लेंस के बारे में अभी तक कोई भी अपडेट नहीं आ रही, जो रूमर्स हैं उनके अकॉर्डिंगली तो नहीं होगा। जहाँ तक बात है मेड इन पाकिस्तान की, तो आई एम वेरी होपफुल कि वो मेड इन पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि A52s अगर पाकिस्तान के अंदर बन रहा है तो डेफिनेटली हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि A53 जो कि उससे लाइक लोअर रेंज वाला फ़ोन होगा वो भी मेड इन पाकिस्तान होगा। और जहाँ तक बात है प्राइस की, तो अराउंड 55,000 प्राइस उसकी होगी, इतनी मुझे लग रही है। हमजा खान ने पूछा है एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट ऑफ Redmi Note 11 Pro, तो कुछ रूमर्स तो ये चीज़ सजेस्ट कर रहे हैं कि 26 को जब ग्लोबल लॉन्च इवेंट होगा Redmi का, तब पाकिस्तान के अंदर में भी 1-2 वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए। लेकिन मुझे इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। ये चीज़ अब लाइक इस चीज़ के काफ़ी चांसेस हैं कि नेक्स्ट मंथ के अंदर Redmi Note 11 सीरीज को पाकिस्तान के अंदर लेके आया जाए। पहले ये चीज़ की उम्मीद की जा रही थी, जो सोर्सेज थे वो ये चीज़ कह रहे थे कि भाई मार्च तक Redmi Note 11 सीरीज जा सकती है, लेकिन क्योंकि अभी जो प्रोडक्शन है Redmi की पाकिस्तान के अंदर स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो आई थिंक कि नेक्स्ट मंथ के अंदर एक्सपेक्टेडली Redmi Note 11 पूरी सीरीज को लॉन्च कर दिया जाएगा। तो बस यही क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड से कुछ शोर वगैरह आ रहा तो आई एम रियली सॉरी यार, मैं अब कुछ कर नहीं सकता, लाइक ये बस यही सीन चल रहा है। इसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर लाजमी तौर पर देख लीजिएगा किसका गिवे का रिजल्ट निकला है, तो इंशाल्लाह कल मैं उसको शिप कर दूंगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।